निर्मिती नाभीची संतुष्टी अनाहताची धैर्य शक्ती विशुद्धीची कलाकृती आत्मेची क्षमेची ही मूर्ती या हो या सहज योगाला वंदन करूया श्रीमातेला या हो या सहज योगाला वंदन करूया श्रीमातेला. साक्षात्कार असा आहे चैतन्याचा बहार हा आहे श्रीमातेचा चमत्कार. सुख शांती समृद्धी मिळू दे देहाला. या हो या सहज योगाला वंदन करूया श्रीमातेला. या हो या सहज योगाला वंदन करूया श्रीमातेला. बसल्या श्रीमाताजी चैतन्याची पहाट उजळली. या हो या सहज योगाला वंदन करूया श्रीमातेला. या हो या सहज योगाला वंदन करूया श्रीमातेला. शाम दिल में माँ के हलक जगाए. शिव जी को पाए आनंद मनाए. नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय ओम नमः शिवाय.
जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे बंधन लेंगे। शिव को पाए अमृत के धार बहाए, प्रेम श्रवण से आदर्श लुटाए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी लेफ्ट साइड संतुलन में लाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 शिव बोल शंभु शंकर नमः शिवाय जग बोल शंभु शंकर नमः शिवाय शिव बोल शंभु शंकर नमः शिवाय जग बोल शंभु शंकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी राइट साइड संतुलन में लाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। नमः शिवाय जग बोल शंभु शंकर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बिलो द एब्डोमेन।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए। कृपया हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करें। सदा कुरु जगन्मातर् नमस्तुभ्यं दयानिधे दयावते नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरी नमोस्तुते। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपके परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमें हमारा खुद का गुरु खुद बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड पे हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट हार्ट चक्र पे, जहाँ पे साक्षात श्री शिव पार्वती जी का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने नेक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। हम निर्दोष हैं। हम निर्दोष हैं। हम निर्दोष हैं। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम क्षम क्षम। अब हम अपना राइट पाम सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। चञ्चलायै नमस्तुभ्यं ललितायै नमो नमः शरण्ये त्वां प्रपन्नोऽस्मि त्वं परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपके परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना संपूर्ण चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। आपके सामने बताया गया है, बड़ा ही मनोरंजक तथा आकर्षक है। कुंडलिनी और ईसा मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सर्वसाधारण सामान्य लोगों के लिए ये बहुत ही अभिनव बात है और इस तरह कभी भी कोई संबंध आज तक किसी ने उसका जोड़ा नहीं था। इसका कारण यह है कि धर्म के वृक्ष में जब जब फूल खिले हैं तो वो अनेक प्रांतों में, अनेक देशों में, अनेक भाषाओं में सुगंधित रहे, लेकिन उनका संबंध आपस में क्या बना रहा वो सिर्फ वृक्ष ही जान सकता है। जहां जहां वो खिले हैं, जहां जहां उनकी सुगंध फैली है, वहां के लोगों ने उन्होंने कभी अपनाया नहीं। तो फिर और लोग इसे कैसे जान सकते थे या समझ सकते थे कि ये फूल एक ही वृक्ष में लगे हुए हैं। अब हम उस तरफ से बात कर रहे हैं जहां पर
आपको अभी तक पहुंचाया नहीं गया। जब आप वहां पहुंच जाइएगा तब हमारी बात आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य है ये जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं, उसका सबूत आपके पास कोई नहीं। आप कैसे जानिएगा कि हम जो कह रहे हैं ये सच है या झूठ? इसका जानने का तरीका जो है वो ये है कि आपको अपना ही अर्थ अभी तक लगाने। आप अभी तक उस स्तर पर नहीं है जहां आप सत्य से संबंधित हो गए हों। इसी कारण कोई चीज सत्य है या असत्य है, सिर्फ ये किंवदंती है या कोई मन की गढ़ी हुई बात है, ये आप नहीं बता सकते। जो लोग जिसे हम कहते हैं पार हो गए हैं, वो इस बात का पूरा तरह से परिचय पा सकते हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है, क्योंकि उनके हाथ से जो तरंग बह रहे हैं, जो कल हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत से लोगों के हाथ से जो ये तरंगे बहने लगी थी, उस पर आप गरी से आके तो आप समझ सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं पूर्ण सत्य है। ईसा मसीह के बारे में ईसाई लोग सिर्फ उसे बाइबल से जानते हैं, जो कि बड़ी गूढ़ किताब है। उसकी गूढ़ता इतनी है कि उसका कोई भी अर्थ ये लोग न लगाने के कारण कुछ न कुछ भी प्रयास करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। इसका अर्थ वो लोग नहीं दे सकते। वो सोचते हैं कि जब भगवान सामने आएंगे तो उनके अंदर से इस तरह से ज्वालाएं निकलती रहेंगी। इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम सहस्त्रार में तुम्हें दिखाई देंगे। सहस्त्रार का वर्णन है, अनेक तरह से कुंडलिनी का वर्णन बाइबल में है, असंख्य उसके कोटेशंस आपको हम दे सकते हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। जो मेरे खिलाफत में नहीं है वो मेरे साथ है। ईसाइयों से जाकर अगर आप पूछे कि ये कौन लोग हैं तो उनको इनका पता नहीं। उन्होंने तो ये बना लिया है कि ईसा मसीह ने कहा था कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर। मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं। लेकिन यह नहीं कहा था कि आई एम द डेस्टिनेशन, कि मैं मंजिल हूं। यह बात उन्होंने नहीं कही थी। अगर उन्होंने कहा था मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं तो फिर मंजिल कोई और होती। इतने गूढ़ भाषाओं में बात करने के बाद भी उस जमाने के जो दुष्ट लोग थे, 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल उनको जीने दिया। 4 साल के अंदर उन्हें क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। और आज भी जो लोग उनको मानते हैं और कहते हैं कि हम उनके धर्म का पालन करते हैं, वो भी हर दिन उनके सारे जो तत्व हैं उनकी बलि चढ़ाते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि हिंदू लोग भी उतने ही बेवकूफ़ हैं जितने मुसलमान, उतने ही ईसाई। ईसा मसीह के बारे में अगर आप देवी भागवत पढ़ सकें कभी, तो उसमें आपको इसका पता लगेगा कि श्री राधा जी ने अपने ही मनोबल से इनका निर्माण किया है, जिसका नाम उन्होंने महाविष्णु बनाया है। इसको 2 हिस्से में एक अंडाकृति उन्होंने बनाया था। इस अंडाकृति का जो बेस है वो श्री गणेश है। श्री गणेश ही मूलतः जीसस क्राइस्ट की शक्ति है। और जो दूसरा अंडाकृति का भाग है वो जिसे हम षडानंद कहते हैं, षण्मुखानंद कहते हैं, इसको कार्तिकेय कहा जाता है, वो हिस्सा। इस पूर्ण अंडे में जो प्राण है वही ईसा मसीह है। पूर्ण ब्रह्म तत्व ओंकार जो है वही ईसा मसीह है। कुंडलिनी का सारा ही अस्तित्व उनकी वजह से है कहना चाहिए, और वही कुंडलिनी के आधार पर बैठे रहते हैं। श्री राधा जी ने इनको जन्म किया था। ये आपको अगर आप देवी जी का पुराण पढ़ें तो पता होगा। पर मार्कंडेय को पढ़ने के लिए हमारे आज के मॉडर्न लोग कहाँ तैयार हैं। मार्कंडेय जैसा दृष्टा आपको कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा। एक से एक बारीक चीज़ें देवी की उन्होंने बताई हुई है कि देवी की क्या पहचान है, देवी किस तरह से कपड़े पहनती है, देवी के क्या उनके शौक हैं, वो किस तरह की है, उनका चलन बलन, सब हर एक बारीक बारीक इतनी बातें उन्होंने बताई हुई है कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि किस कदर इन्होंने इतनी बातें जानी।
लेकिन हमारे आजकल के जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित जो लोग हैं, वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि संसार में देवी नाम की भी कोई चीज़ होती है और दैवी शक्ति नाम की भी कोई चीज़ होती है। हालांकि आज अंग्रेज इस तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी तो अभी भी बहुत बड़े अंग्रेज बने हुए। मैं बहुत बार कहती हूँ कि अंग्रेज़ों के टेल कोर्स छोड़ करके हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा अंग्रेज हैं बनिस्बत इंग्लैंड में। मार्कंडेय पुराण मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें अगर आप पढ़ें तो महाविष्णु की स्थापना, उस पर आप अगर ध्यान दें तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरे क्राइस्ट का ही या ख्रिस्त का ही पूरे वर्णन है। राधा जी ने स्वयं अपनी शक्ति से, जो कि महालक्ष्मी की शक्ति है, इन्हें बनाया है। और उनकी माँ जो मेरी थी वो और कोई नहीं थी, बस आपको सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि श्री राधा जी स्वयं थी। स्वयं साक्षात श्री राधा जी ने ही उनको जन्म दिया था। राधा, रा माने एनर्जी, शक्ति, और धा माने धारने वाली। जिसने शक्ति को धारण किया वो राधा है। राधा ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। राधा जी का संसार में अवतरण हुआ था। जो पहले सीता जी थी वही राधा जी हुई, और राधा जी ने ही गणेश जी को अपने गोद लेकर के, क्योंकि राधा जी तो महालक्ष्मी का अवतरण है और गणेश जी महाकाली ने बनाए हुए थे गौरी स्वरूप होकर के। उन्होंने अपने गोद लेकर के उनको ये विशेष स्वरूप दे करके ख्रिस्त बनाया है। अब जो ख्रिस्त शब्द है ये भी कृष्ण से आया है, क्योंकि इनके पिता कृष्ण है, इसलिए इनको ख्रिस्त कहा गया। बहुत समझने की बात है। और इनका नाम जीसस भी इसलिए बनाया गया कि जैसे राधा जी को ये ख्याल आया कि यशोदा जी का नाम आज तक कहीं नहीं आया। यशोदा, यश को देने वाली सो यशोदा। लेकिन अपने यहाँ देखा जाए तो येसु और जेसु उनको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर किसी का नाम यशोदा होगा तो उसे यशोदा येसु पुकारते हैं, और अगर यूपी में वगैरह अगर यशोदा नाम चले तो उसे जस्सू कहते हैं। वही जस्सू नाम इनका उन्होंने दिया था। इस प्रकार जीसस क्राइस्ट ये नाम तैयार हुआ है। अब हिंदू लोगों को लगता है कि जीसस क्राइस्ट तो फिर हमारे आदमी हो गए, पर आप हिंदू हैं क्या? आप भारतीय भी नहीं है। और हिंदुत्व का मतलब कोई चीज को लेकर झगड़ा करना हिंदुत्व नहीं होता है। हिंदुत्व तो शक्ति के पुजारियों को माना जाता है, और जो शक्ति से प्लावित है, जो शक्ति से संस्कारित है, उन्हीं को हिंदू मानना चाहिए। जिनके अंदर अभी तक शक्ति जागरूक नहीं है उन्हें हिंदू नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट ये श्री राधा जी के बनाए हुए वैकुंठ के समय के एक बहुत बड़े अवतरण है। इनके बारे में ये वर्णन है कि राधा जी ने इनको बनाया, उसमें से फिर उनके दो हिस्से किए गए। एक हिस्सा तो उन्होंने इसी तरह से छोड़ दिया जो श्री गणेश का हिस्सा था, और जो दूसरा हिस्सा था उसी को विशेष रूप दे करके उस अंडे को उन्होंने एक बालक का रूप दे दिया। फिर ये बालक बहुत सालों तक रोता रहा। उसको अपने पिता की याद आई। जब उसके पिता ने उसे देखा, मतलब श्री कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने उसको अनेक वरदान दिए। उसमें से एक वरदान ये है कि तुम मेरे से ऊंचे बैठोगे। देखिए, विशुद्धि चक्र हमारा यहाँ है और आज्ञा चक्र हमारा यहाँ, किंतु ब्रेन में विशुद्धि चक्र यहाँ है। ब्रेन के अंदर विशुद्धि चक्र के जो सीट है वो यहाँ पर है, पर चक्रों की दृष्टि से श्री कृष्ण का चक्र ये है, और उसके ऊपर यहाँ पर आज्ञा चक्र है जहाँ जीसस क्राइस्ट बसते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम सारे संसार का आधार रहो। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं जो कुछ भी अपनी पूजा में पाता हूँ उसका 16वां हिस्सा तुम्हारे पास पहले ही चला जाता है। इस प्रकार अनेक वरदान देने के बाद विराट ने, श्री कृष्ण ने उनको इस संसार में अवतरण लेने की अनुज्ञा दी। जब ईसा मसीह अपने पिता की बात करते हैं तब वे कृष्ण की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने पिता की बात की, क्योंकि उनके पिता उनके साथ ही संसार में अवतरित नहीं हुए थे। उनकी माँ साक्षात महालक्ष्मी थी, आदि शक्ति थी। उसी को उन्होंने होली घोस्ट कहा हुआ है, लेकिन उस वक्त उन्होंने होली घोस्ट की बात इसलिए नहीं की। अपने माँ को होली घोस्ट या कोई देवी के रूप में उन्होंने दुनिया से नहीं जताया,
क्योंकि अगर उस वक्त के दुष्ट राक्षसों को यह पता हो जाता कि यही होली घोस्ट है तो उसके पीछे पड़ जाते। अगर ऐसी हालत आ जाती तो जीसस क्राइस्ट खुद इतने बिगड़ जाते कि उनकी जितनी भी संहार शक्तियां हैं उन्हें लेकर के वो तहस नहस कर देते। जीसस क्राइस्ट के पास 11 रुद्र हैं, माने 11 संहार शक्तियां हैं। वो हमारे माथे पर 11 संहार शक्तियां हैं। ये 11 संहार शक्तियां जब कल की अवतरण होगा, जिसके बारे में मैं कल बताने वाली हूं, तब पूरी तरह से इस संसार का जो भी कुछ संहार का कार्य है वो करें। इनकी जो 11 संहार शक्तियां हैं ये हमारे माथे में बैठी हुई हैं। उसमें से एक शक्ति हनुमान जी की है और एक शक्ति भैरवनाथ जी की है, जिसे बाइबल में गैब्रियल और माइकल कहा जाता है। आप अगर अंग्रेजी में भी कहें तो भी आप उस शक्ति को जागरूक कर सकते हैं मंत्र में, या चाहे आप उसे हिंदी में कहें या संस्कृत में कहें तो भी वो शक्तियां आपके अंदर जागरूक हो सकती है। यानी आपकी जो राइट साइड पिंगला नाड़ी है इस पे हनुमान शक्ति चलती है। जब आपकी राइट साइड चलती नहीं और उसमें तकलीफ रहती है तब हनुमान का नाम लेना पड़ता है। उस वक्त अगर आप गैब्रियल का भी नाम ले तो भी वो शक्ति चालू हो जाती है। लेफ्ट साइड की जो शक्ति है उसमें सेंट माइकल या जिसे हम भैरवनाथ जी कहते हैं उनकी शक्ति चलती है। अगर लेफ्ट साइड आपको चालू करनी है तो आपको भैरवनाथ जी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप सेंट माइकल का भी नाम लें तो भी ये शक्ति आप चालू कर सकते हैं, या आप मंत्र से इसकी जांच कर सकते हैं, इसका पड़ताला ले सकते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही है या नहीं। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि जो लोग आपने को ईसाई समझते हैं या हिंदू समझते हैं या मुसलमान समझते हैं और आपस में बेकार की बात पर झगड़ा करते हैं वो महामूर्ख है। क्योंकि एक ही वृक्ष पर उगे हुए ये पेड़ सब आपस में रिश्तेदार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। ये सब उन डेटीज की बात कर रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग चक्रों पे बसे हुए, ये सब रिश्तेदार हैं आपस में। बस हमारा ही रिश्ता उनसे नहीं जुटता है, इसलिए हम एक एक को पकड़ करके, जैसे कि पेड़ पर से आप फूल को हटा लीजिए, उसकी जीवंतता आप निकाल लीजिए और मृत पुष्पों को लेकर के आपस में लड़ते रहें, उसी प्रकार की ये एक दशा है। आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग में कुंडलिनी का जागरण आज्ञा चक्र पे बहुत निर्भर रहता है। अधिकतर लोग आजकल के जो संसार में विवरण कर रहे हैं इन पे अहंकार की बड़ी छाप है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अहंकार से प्रवृत्ति में फंसते हैं। अहंकार ही हमको कहीं पे घुसाता है और अहंकार से ही उसको पुष्टि देने वाले जो कुछ भी कार्य हम करते रहते हैं। इस अहंकार को अगर ठिकाने लगाना है तो हमें जीसस क्राइस्ट को याद करना पड़ता है। आपके जहाँ मैं सबको सिंदूर लगा रही हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि जीसस क्राइस्ट का ही चक्र में घुमा रही हूँ, उसी को मैं जगा रही हूँ। आप जो ये टीका मेरे माथे पर रख रहे हैं ये उसी के खून का टीका है, इसका प्रतीक है। इसलिए ये जो लाल रंग है इसका बड़ा महत्व है। इस खून में वो प्रतीक है जिसमें दिखा गया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस संसार को दिया और उसको आपने खून से लथपथ कर दिया। उसकी पहचान है जिससे आप पश्चाताप करें और अपने मूर्खता पर और अपनी दुष्टता पर खिन्न हो और उसके बारे में विचार करें कि हमने ये क्या। हम लोग सोचते हैं कि ये माता जी ने सिंदूर लगाया है या हमने सिंदूर लगाया है तो ये कोई तो भी हिंदुओं का चिन्ह है। इसके बारे में आप अगर बाइबल में जॉन्स रेवलेशन पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों पे वो मार्क लगा रहेगा जब ये 11 रुद्र लेकर के सफ़ेद घोड़े पर बैठकर कल की आएंगे। कल की नाम उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने कहा उसका अपना ही नाम रहेगा और उसको वही जानेगा, लेकिन सफ़ेद घोड़े पर वो आएंगे तब वो जान जाएंगे कि आपके माथे पर किसका मार्क लगा हुआ। उस मार्क से वो पहचान लेंगे कि ये कौन है। यहाँ तक कि उसमें मेरा भी बहुत वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से सहयोग होगा और किस तरह से लोग इसको पाएंगे और किस तरह से होली घोष स्वयं आ करके इन लोगों को पार कराएंगे, क्योंकि ईसा मसीह का अवतरण हमसे पहले हो चुका है। इसलिए सबसे ज्यादा विशद रूप से हम धीरे से आंखें खोलेंगे और श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करके बंधन लेंगे।
जय श्री माता जी।